दुर्ग के एक निजी होटल में जाने माने साहित्यकार व अपनी लेखनी का लोहा मनवा चुके रौनक जमाल का जन्मदिन पूरे शानो शौकत के साथ मनाया गया। इस दौरान उनके द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। रौनक जमाल का जन्मदिन पर आयोजित इस जलसे में देश भर के साहित्य प्रेमियों ने शिरकत की और रौनक जमाल को दिली मुबारकबाद दी। शनिवार का दिन दुर्ग भिलाई के लिए बेहद खास रहा क्योंकि इस दिन खास विशेष पर साहित्य जगत में जानी मानी शख्सियत रौनक जमाल का 70वां जन्मदिन इस दिन विशेष पर मनाया गया। गौरतलब है कि शनिवार दिनांक 25 मई को दुर्ग के होटल गार्नेट में आज तक का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन हर्ष उल्लास और संगीतमय होने के कारण दर्शकों के मन पर अपनी छाप छोड़ गया और दर्शकों को मन ही मन थिरकने पर मजबूर कर दिया। बता दें, भारत के उर्दू भाषी साहित्यकार डॉक्टर रौनक जमाल के 70वें जन्म दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने से साहित्यकारों ने शिरकत की और छत्तीसगढ़ की माटी में आकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस मौके पर नागपुर से आए वकील नजीब साहब ने रौनक जमाल के 51 वर्षीय साहित्यिक जीवन पर रोशनी डालते हुए ये शब्द यकीन के साथ कहे कि आपके छत्तीसगढ़ का लाल डॉक्टर रौनक जमाल छत्तीसगढ़ का नाम भारत और उपमहाद्वीप में नहीं बल्कि सारी दुनिया में रोशन कर रहा है। दुर्ग के निजी होटल में संपन्न इस आयोजन में दिल्ली की बाल साहित्य सोसाइटी, ऑल इंडिया अदमने इतफाल सोसाइटी के पदाधिकारियों ने दुर्ग पधार कर गार्नेट इन होटल के विशाल सभागृह में शानदार जश्न का लुत्फ उठाया। सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सिराज अजीम साहब एवं संस्था के कोषाध्यक्ष अब्दुल मन्नान साहब दिल्ली से विशेष तौर पर पधारे। शानदार आयोजन की कमान दुर्ग के उद्योगपति कैलाश जैन बरमेचा ने संभाली। इस अवसर पर जमाल की 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। असबाग पूना तिमाही पत्रिका के जमाल पर विशेष अंक का विमोचन किया गया। उपमहाद्वीप लघुकथा की 2 माही पत्रिका अफसाना नुमा के 4थे अंक का विमोचन डॉक्टर रौनक जमाल के कर कम्पलों के द्वारा संपन्न हुआ। आलिशान जलसे की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी ने की। वहीं कार्यक्रम का संचालन नागपुर से पधारे मुश्ताक बेबाक ने किया। लघु कथा संग्रह 40 आदमी का विमोचन औरंगाबाद से पधारे अफसानुमा के संपादक डॉक्टर अफसर साहब ने किया। लघु कथा संग्रह लक्ष्मण की आंखों का विमोचन नागपुर के बाल उपन्यासक वकील नजीब ने किया। बाल कहानियों के संग्रह लाल बाल किताब का विमोचन हैदराबाद से पधारे महमूद शाहिद के कर कमलों द्वारा किया गया। बाल कहानी संग्रह मेंढक की वफादारी का विमोचन नागपुर से पधारे ख्वाजा रब्बानी डायरेक्टर पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। वही तीसरे बाल कहानी संग्रह ईद के दिन का बादशाह का विमोचन दिल्ली से पधारे मोहम्मद सिराज अजीम के द्वारा किया गया। अजवाक पत्रिका पूना द्वारा रौनक जमाल पर प्रकाशित अंक का विमोचन छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी एवं जलसे की अध्यक्षता कर रहे इदरीस गांधी के द्वारा किया गया। नागपुर की साहित्य समिति तुरफा कुरैशी द्वारा जमाल को सम्मान पत्र प्रदान किया गया। तो वही कमला मोटर के संचालक कैलाश बरमेचा एवं उनकी धर्म पत्नी मंजू बरमेचा के द्वारा उनका जोशीला सम्मान किया गया। इस मौके पर सम्मान पत्र उन्हें दिया गया। छत्तीसगढ़ की मुक्त कर्ण साहित्य समिति के अध्यक्ष गोविंद पाल द्वारा संस्था की ओर से शॉल श्रीफल एवं सिफासनामा देकर सम्मानित किया गया। इस खास मौके पर लायंस क्लब ऑफ दुर्ग सिटी की ओर से लायन रश्मि अग्रवाल एवं भावी अध्यक्ष लायन सुमन पांडे द्वारा भी जमाल को सम्मान पत्र शॉल श्रीफल उपहार भेंट किया गया। नागपुर से पहुंचे वकील नजीब साहब ने रौनक जमाल के 51 वर्षीय साहित्यिक जीवन पर रोशनी डालते हुए शब्द यकीन के साथ कहे कि आपके छत्तीसगढ़ का लाल डॉक्टर रौनक जमाल छत्तीसगढ़ का नाम भारत एवं उप महाद्वीप में नहीं सारी दुनिया में कर रहा है रोशन। उन्होंने कहा कि रोशन उर्दू साहित्य की सभी विधाओं में लिखता है। मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। इस मौके पर जलगांव से आए कय्यूम असर एवं नागपुर से आए रियाज कामिल ने रौनक जमाल की बचपन, स्कूल और कॉलेज की बहुत सारी यादों से पर्दा उठाकर सभागृह में बैठे साहित्य प्रेमियों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर डाला। कार्यक्रम के आखिर में केक काटकर जमाल के 70वें जन्मदिन को यादगार बनाया गया। इस मौके पर जमाल के मित्रों एवं साहित्य प्रेमियों ने जमाल को शॉल श्रीफल उपहार और अथाह प्रेम से लाद दिया। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया एवं शानदार भोज के बाद हर व्यक्ति को रिटर्न गिफ्ट भी यहां पर विशेष तौर पर प्रदान किया गया। दरअसल क्या है कि ये अदब लिखते और छपते 51 साल हो गए और मेरे दिमाग में ये काफी 5-6 महीने से चल रहा था। जब हो गए तो इसकी अदब की भी सालगिरह होनी चाहिए और मेरी भी सालगिरह, तो मैंने इसको ये किया कि 70 और इसके 50, तो दोनों भी यकजा करके मैंने ये प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। और एक जहन में ये बात आई कि कम से कम 10 साल की एक किताब, 50 साल की 5 किताबें होंगी
और जब ये बात कैलाश वर्मीजा से हुई तो उन्होंने कहा कि यार रौनक भाई ये तो बिल्कुल होना चाहिए और जरूर करना चाहिए और इसको अच्छे पैमाने पे करेंगे। मैंने अपने हिंदुस्तान भर में जितने मेरे अजीब दोस्त हैं उन लोगों से बातचीत की, उन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, मैंने उनको मदु किया। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के मायानाज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक दावत पे उन्होंने लब्बैक कहा और आकर के प्रोग्राम की रौनक भी बढ़ाई, मेरी इज्जत अफजाई भी की। अभी आप वकील नजीब साहब को सुन रहे थे, क्योंकि हमने एक साथ अदबी सफर शुरू किया, जितना वो मुझे जानते हैं अदब की दुनिया में उतना ही मैं उनको जानता हूँ, इसलिए बड़ी खुल के, हालांकि प्रोग्राम में जरा ताखिर हो गई लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दिल की जो बातें थी और जो हक पे मबनी है उन्होंने रखी। मैं उनका भी, सिराज अजीम साहब का भी, शाहिद साहब का भी, अफसर साहब का भी, मन्नान साहब का भी, रियाज कामिल साहब का भी, आपके असद तय्यूम असद साहब भी ननियाल है और इधर बैठे हुए हैं आपके खुदा वाला वकील साहब और मेरे अजीज दोस्त जनाब ख्वाजा सैयद रब्बानी साहब। और मेरे लिए सबसे आज खुशी की बात यह है कि इस मौके पर छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी के चेयरमैन इदरीस गांधी साहब मसरूफियत के बावजूद आए और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, मेरी इज्जत अफजाई की, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जहाँ तक लिखने लिखाने का सवाल है, अदब एक ऐसी चीज है कि जिस तरीके से खाना बहुत जरूरी है उसी तरीके से कुछ लोगों का अदब रकम करना या कुछ लोगों का पढ़ना एक ये भी ग़िज़ा है और एक बहुत अहम काम है, जरूरी काम है। ये और बात है कि आज जो तालीम का मेयार है और जिस तरीके की यानी तालीम के जिस तरीके के सिलेबस है, बच्चों के पीठ पर इतना बोझ ला दिया गया है कि वो लोग अदब से और साहित्य से कटकर रह गए। जब वो अदब और साहित्य में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो आने वाले दौर में मेरे जैसे अदीब, लेखक, शायर, पत्रकार आप जैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए ऐसे जलसे मुनक्किद करना, लोगों को बुलाना, बच्चों को शामिल करना और उनकी हौसला अफजाई करना, उनकी रहनुमाई करना बहुत जरूरी है कि आने वाले वक्त में भी ये दौर चलता रहे, ये अफसाना निगारी, नावल निगारी और ये पत्रकारिता जिंदा रहे। वरना अगर ये सारी चीजें बच्चे ही इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो क्या कर सकते हैं? आपने देखा कि वो बच्चे ने जिस तरीके से शायरी बनाई। सबसे बड़ी बात तो ये बड़ा खुशी का आलम है कि आज रौनक जमाल साहब की 5 किताबों का प्रमोशन हो रहा है और उनका आज जन्मदिन भी है, उसकी भी खुशी है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरे देश से बड़े बड़े शायर यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों ने अपनी शिरकत की है और रौनक जमाल साहब किसी के तारीफ के या किसी के चर्चा की मोहताज नहीं है। वो खुद इतने बड़े व्यक्ति हैं शहर के मामले में कि हर व्यक्ति उनको जानता है और आज इस मौके पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। उर्दू से जुड़ा हुआ ऐसा कहना भी उचित नहीं है। साहित्य कला का कोई भाषा नहीं होती, कोई परिभाषा नहीं होती, जिसको सभी का ये पूरे देशवासियों के लिए कथा साहित्य लिख रहे हैं, शायरी गज़ल लिख रहे हैं और एक पैगाम दे रहे हैं। और हमें सबको सहयोग करना चाहिए इस प्रकार के कार्यक्रमों से। आने वाली नई जनरेशन को इससे प्रेरणा मिलती है कि साहित्य कला से जुड़े रहें। साहित्यकार एक ऐसा होता है जो बिंदुओं को जोड़ता है और समाज संप्रदायों के बीच में आए हुए भ्रम को दूर करता है। इसलिए साहित्य कला को हमेशा करने को भावना देना चाहिए। इस मौके पर शामिल लोगों ने मधुर संगीत भी प्रस्तुत किए।
जिसे सुन दर्शक देर तक मंत्रमुग्ध बैठे रहे। बहरहाल हर्ष और उल्लास के साथ साहित्यकार का जन्मदिन मनाया गया। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।